वोटर्स जो हैं वो एक बड़ा संकेत, अच्छा संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर काम किए हैं विकास के तो इसका फायदा मिलेगा, नहीं तो नुकसान उठाने के लिए, नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहें पॉलिटिकल पार्टियां। बहरहाल इस बीच उत्तर प्रदेश में जातियों का जो आंकड़ा है उसकी क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है वो आपके सामने रख दें ताकि पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो। जातियों का जिक्र बार बार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जातियों के आंकड़े पर अगर एक नजर डाली जाए तो ओबीसी जो वोटर्स हैं वो हैं 40 से 50%, दलित 21%, अगड़ी जाति 20% और मुस्लिम 19%। ये है जातियों का आंकड़ा और इन्हीं जातियों के समीकरण को, आंकड़े को ध्यान में रखते हुए सारी पार्टियां अपनी योजनाएं, अपनी नीतियां तय करती हैं। दलित 20.5%, ब्राह्मण 13%, अगड़ी जातियां 20%, ठाकुर 8.5%। ये अगर हम और डिटेल में जाएं तो ये आंकड़ा नजर आता है। कायस्थ वैश्य 3%, मुसलमान 19%, यादव 9%, निषाद 4%। ये है जातिगत समीकरण। इसके अलावा कुर्मी 3%, कुम्हार प्रजापति 1.84%, राजभर वोट बैंक जो है इस पर इस बार सबकी नजरें हैं। ओम प्रकाश राजभर आ चुके हैं समाजवादी पार्टी के खेमे में। कई राजभर नेता जो हैं वो बीजेपी के खेमे में। वो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर अकेले दावेदारी थोड़ी कर सकते हैं राजभर वोट बैंक की। 1.32% और अन्य 24%। ये कुल मिलाकर स्थिति है। जातियों का गणित समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसके भी बड़े मायने हो जाते हैं चुनावों के वक्त। ओबीसी वोटर्स ने सरकारी योजनाओं पर भी अपनी राय रखी है। ये देखिए 49% गैर यादव ओबीसी बोले हमें योजनाओं का लाभ मिला। 49%, 49%। 35.5% गैर यादव ओबीसी ने ये कहा कि योजनाओं का फायदा नहीं मिला। ये देखिए ये आंकड़ा भी बड़ा है। 35.5% लोग ये कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिला, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय ये है कि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। वो करीब 49% हैं। तो 49% ने कहा मिला और 35.5% कह रहे हैं नहीं मिला। अब ये देखिए ये नया आंकड़ा जो हमारे सामने आया है ये हम आपको बता दें जरा इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिला क्या, ये हमने उनसे डायरेक्ट सवाल किया तो 49% ने कहा कि हां मिला है। ये बड़ी बात है कि इतनी भारी संख्या में लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फायदा मिला। लेकिन 35.5% लोगों ने कहा कि फायदा नहीं मिला। केंद्र और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं उनका ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन किस हद तक हुआ है या नहीं हुआ है, ये आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। कह नहीं सकते 15.5% लोग जो थे उनकी राय क्लियर नहीं थी। कुल मिलाकर ये स्थिति निकलकर सामने आ रही है। आलोक अवस्थी साहब, ये 35.5% का जो आंकड़ा है ये भी कम नहीं है। समीर जी देखिए, आप अगर पिछड़ों की खाली बात करते हैं, अगर मैं इस पे रखूं अपनी बात, तो पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मेडिकल सीटों में पिछड़ों का आरक्षण किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम विकास को व्यक्ति के हर वर्ग के घर पर ले जाएंगे, जब हम 6 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा हम यहाँ पर दे रहे हैं, जब हम 2.54 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया साल का हम दे रहे हैं, जब उनके घर में बिजली की रोशनी पहुंचा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली आज हर घर पहुंच चुकी है। 18 से 20 घंटे गांवों में बिजली आती है, पहले सिर्फ 4 से 5 घंटे आती थी। तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी साथ खड़े होंगे? जब हम एक गरीब के घर पे छत दे रहे हैं, जब उसको चूल्हे के जलाने के लिए हम गैस दे रहे हैं, तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी? लेकिन आलोक अवस्थी साहब, सोचने वाली बात यह है कि 35.5% लोग ऐसे भी हैं, वोटर्स इस तादाद में भी हैं जो कह रहे हैं फायदा नहीं मिला। तो ये अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है जो आपको काबिले गौर होना चाहिए। कपिश कुमार जी, किस तरह से आप देखते हैं? यहां पर भी ज्यादा परसेंटेज, लेकिन 49% वोटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि फायदा मिला है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का। कपिश कुमार जी, आपसे सवाल था। जी, मैं ये कह रहा हूं समीर भाई कि देखिए 35% तो आपने साफ ही कह दिया कि उन लोगों ने असहमति जाहिर की है जी। जो आपने 49% इनका जो आंकड़ा आप दिखा रहे हैं उसमें जो कोई कह रहा है कि हम नहीं पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हाँ। वो भी 15% से ऊपर है। हाँ। और आप ये खुद सोचिए कि जब इतने लोग साफ 50% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नहीं पहुंचा और 50% लोग कह रहे हैं पहुंचा, तो वो वक्त बताएगा। लेकिन ये ओबीसी में
यादव और अदर्स जो कि हाई बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो उनकी भी मात्रा 13 से 14% है और इनको हर सीट पर भारी पड़ेगी। और अभी जब आप सारे आंकड़े देखें, आप देखिए समाजवादी पार्टी एकदम पोल में विश्वास नहीं करती, चाहे वो कोई करा दे। ये ये पोल मान करके चलते हैं कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले पोल होते हैं। कपीश कुमार जी, देखिए यहाँ पर हम तो इतने सालों से ये ओपिनियन पोल के नतीजे दिखाते रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब जिस पार्टी के पक्ष में नतीजे रहते हैं उसको फौरन भरोसा हो जाता है कि हाँ जी देखिए आपके आंकड़े भी ये तस्दीक कर रहे हैं, आपके ओपिनियन पोल ने ये बता दिया। लेकिन जिसके पक्ष में नहीं जाता है वो हमेशा यही बात कहता है। मैं तो सालों से सुन रहा हूं। समीर भाई, बात आपकी सही है, 7 सालों से सुन रहे हैं, हम भी सालों से देख रहे हैं जी कि बताया जाता है पश्चिम बंगाल में भारी तादाद में जो है भाजपा आ रही है, वो सरकार बनाएगी, वो नहीं आती है। दिल्ली के अंदर इसी तरीके की बात हुई और दिल्ली के अंदर भी नहीं बनाई, बुरी तरीके से भाजपा रोंदी गई। वही उत्तर प्रदेश का हाल, बावजूद इसके ऐसा नहीं है, 2 बड़े सर्वे अभी हालिया में हुए, ठीक है, न्यूज़ 24 पे आया, आर भारत ठीक है। कपीश जी, शंभुनाथ शुक्ला जी भी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। शंभुनाथ जी क्या कहेंगे, और ये आंकड़े जो सामने आए हैं ये कितने तर्कसम्मत आपको लगते हैं? और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये ओपिनियन पोल जो हमने कराया है, हमारे रिपोर्टर्स ने बाकायदा जिन लोगों से बात की उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करके हमने रख लिया है। देखिए, इतने वर्षों से ओपिनियन पोल हो रहे हैं, इन पर कोई उंगली नहीं खड़ी करता, क्योंकि ये एक रुझान को बताते हैं। हाँ। भाई ये थोड़े बताया जा रहा है कि ये इतने % वोट लोग दे ही रहे हैं। ये एक जो मतदाताओं का रुझान है, इसका उसको शो करते हैं। फिर किसी भी मीडिया संस्थान ये इस तरह के ओपिनियन पोल कराएगा ही, लोगों से उसके रिपोर्टर जाके बात करते हैं और फिर जो वीडियो से जरिए बात हुई है तो सारे रिकॉर्ड है, तो इनको जुटाया नहीं जा सकता। हाँ। तो निश्चित तौर पे जो आप कह रहे हैं कि इतने लोग इस पार्टी की तरफ, इस पार्टी की नीतियों संतुष्ट है, इतने लोग इस पार्टी की नीतियों से संतुष्ट है, तो उसमें कोई खंडन मंडन नहीं किया, सब मान लेना चाहिए ये रुझान है। और पॉलिटिकल पार्टियां और उसको समझते हुए, इस रुझान को समझते हुए अपने आक्रामक तेवर में आए, अपने को और तेजी से लोगों के बीच में ले जाए। हाँ। लेकिन उसकी बजाय इनकी मीडिया को खंडन कर देना, रिपोर्ट्स को खंडन कर देना, उनको सवाल के कटघरे में खड़ा कर देना कोई मायने नहीं है। ये तो उसी तरह है कि जैसे कबूतर बिल्ली को देख करके आंखें बंद कर ले। अरे भाई ठीक है कि जो कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।